नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सतपुली के पास भूस्खलन से मकान हुआ क्षतिग्रस्त और भी मकान खतरे की जद में। ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने रामनगर में भू कानून की मांग को लेकर उपवास और एक दिन का किया धरना प्रदर्शन। बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दिया 560 करोड़ रुपए का टेंडर, कांग्रेस ने लगाया आरोप। बागेश्वर जिले के ग्रामीण इलाकों में विकास के नाम पर चल रही विनाश लीला की सुनवाई जिला प्रशासन बागेश्वर के दरबार में नहीं हो पा रही है। मनकोट गांव में विकास के नाम पर चल रही अंधेरे गर्दी का आलम यह है कि सड़क कटान के नाम पर तल्ला मनकोट के ग्रामीणों की जल जंगल जमीनों को उजाड़ कर तहस नहस कर दिया गया है। ग्रामीण स्तर पर ठेकेदार बने छुटभैया नेताओं का रसूख और दबंग ही इतना हावी हो चला है कि ग्रामीण स्तर से उठने वाले विरोध की आवाजों पर बेधड़क मुकदमे भी लादे जा रहे हैं। सर हम चाह रहे हैं कि ये रोड की जांच हो, इस सर्वे की जांच हो और इसके बाद इसका काम हो। रोड तो कट ही चुकी है लगभग, और रोड से पब्लिक को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। 7-8 नाली ज़मीन कटी है और ये रोड जो है सर्वे से बाहर गई है। हाल हम के निगरा हाल और ये गाँव में से इसको लेगाल से नहीं तो मल गए हूँ, तो हम तल गए हूँ टूटी फूट बता रही। हम जो ला हमारे 2-4 मुआसन सब रोड में गई, ये कोई नहीं बुला, इन्होंने सारा जुलूस वहाँ धर दे जो टिफा लेवेला जराजी उला बोला दी रोड में सब हमार के में विवाद के ने और के हम विरोधी लेने था हमारे ऊपर उन विरोध छन। आप मना रोड चली वे जहाँ सर्वे से वहाँ रोड का नहीं लाए, आप मना सर्वे करवेर हमारे यहाँ किशोर गुजर राजी बाजार की जब मल सर्वे करवे पिलर गांठवेर आप मना रोड से तो सर्वे रोड नहीं तो सब विधायक और यहाँ प्रधान सब मिली हुई छनी हुई, इन्होंने सब मिल बेर और गांव सपोर्ट लिबेर आदो गांव हमन के उल्टा का हमने का फंसा बेर हमने का बदनाम करवे और अपने गाय गलौज अपन करी उन्होंने उल्टा का हम कम जानते हैं हमने का फंसा दे। हम जो कि चुपचाप अपन गार्डन में बैठ गए, हम हमारे गार्डन को बचाओ, हमारे गार्डन न काटो और जहीं सर बेचूँ वहीं रोड ले जाओ कबेर कुणिया, लेकिन वो गलत रोड लिया बेर। उन्होंने हमारे पेड़ काटी, फला पेड़ काटी, अखरोटा पेड़ काटी, आमा पेड़ काटी और घासा पेड़ तिमुल पेड़ काटी, मंदिर फील्ड मंदिर तोड़ी। हम तो कई बार फरियाद लगा चुके हैं लेकिन सुनवाई आज तक नहीं हुई। सर मुकदमे में हम गलत सर्वे के अनुसार रोड जा रही थी, हमने कहा सर्वे के अनुसार लाओ, जिसकी सुनना हमने पहले डीएम साहब, एसडीएम साहब, एडीएम साहब, जेई सबको देने के बाद भी यहाँ उसके बाद हमें मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी हमें जानकारी तक नहीं थी। 1.5 महीने बाद पता चला कि हमें मुकदमा लग चुका है। करी यहाँ पर आम के पेड़, अखरोट का ये पेड़ पूरे इस तरह से ध्वस्त कर रखे, सारी टहनियाँ काट करके इन्होंने साफ कर दिए और इसी अखरोट से हमारे मतलब कम से कम हम 1000-2000 रुपया अपना दिनचर्या के लिए कमाते हैं, वो भी इन्होंने नष्ट कर दिया। आगे 3 महीने होने जा रहे, पानी के नल तोड़ रखे और पानी के नल में 3 महीने से कोई प्रधान उसको शुद्धि नहीं ले रहा है, ना ठेकेदार ले रहा है और हम पानी के भी परेशान हैं। हम दाजू आए हैं यहाँ, हमारे घरों में आजकल पानी बिल्कुल भी नहीं है। जितनी भी हमारी पाइपलाइन थी ये रोड के चक्कर में सारी तोड़ दी गई हैं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ के मंदिर थे उन्हें बचाने के चक्कर में जो गाँव वालों ने संघर्ष करा, सारे गाँव वालों पर इन्होंने पता नहीं कौन से मुकदमे ठोक के उनको डराया धमकाया और सबको आवाज़ सबकी बंद करने के लिए प्रयास करे हैं। पर हम यहाँ के युवा हैं और ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ से दब जाएंगे। इन्होंने जो भी गलत करा है, जिसने करा है उसका दंड उसको मिलेगा। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर एक महिला से बलात्कार का मामला सामने आया है। ये घटना गुरुवार सुबह 7 बजे की है, जहां एक ट्रक चालक ने एक महिला को साकिनीधार से अपने ट्रक में लिफ्ट दी और 3 धारा के नजदीक ट्रक में ही महिला के साथ बलात्कार किया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक ट्रक जो कि 3 धारा के समीप खड़ा था, उसके आगे की शीशे की तरफ कंबल से ढका हुआ था। स्थानीय लोगों को जब शक हुआ तो उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचना देते हुए ट्रक की तफ्तीश की तो एक महिला बदहवास स्थिति में ट्रक में मिली। वहीं ट्रक चालक जो कि मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, उसको पुलिस के हवाले कर दिया। आज हमारे क्षेत्र में एक घटना घटती है जिसमें एक लड़की के साथ बाहर से आए हुए व्यक्तियों जो अपने एक निजी वाहन में एक ट्रक में उस लड़की को बिठाते हैं और उसके साथ सामूहिक दुराचार करते हैं। हालांकि उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, लेकिन इन व्यक्तियों को
जो बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं, क्या ये हमारी पहाड़ की संस्कृति सभ्यता को इसी प्रकार से तार तार करते रहेंगे? क्या हमारे पहाड़ जो शांत वादियाँ हैं, हमारे पहाड़ों की आजकल आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जो हमारे पहाड़ की शांत वादियाँ हैं, इनको क्यों ये ज्वलनशील बना रहे हैं बाहर से आने वाले व्यक्ति? बाहर से आने वाले व्यक्ति कान खोलकर सुन लें। अब इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो ऐसे व्यक्तियों को ऑन द स्पॉट, जिस जगह पर ये ऐसा दुष्कर्म या ऐसा कुछ करने का प्रयास करेंगे, तो इनको भी हम जो विदेशों में, सऊदी अरब में जो नियम और कानून बनाए गए हैं, उसी नियम और कानून के तहत इनको हम लोग यहाँ सजा देंगे अपने पहाड़ों के अंतर्गत। ये आने वाले समय में ये व्यक्ति तय करें कि इनको अब उत्तराखंड के अंदर किस प्रकार से जाना है, और यहाँ की जो हमारी संस्कृति और सभ्यता है, जो आए दिन ये यहाँ कर रहे हैं, ये अब हम होने नहीं देंगे। आज प्रातः 7 बजे के लगभग ये सूचना मिली थी कि किसी ट्रक ड्राइवर ने किसी भरपूर की एक विकसित महिला है उनके साथ में कुछ गलत हरकत करी है। तो सूचना में हम लोग भी गए मौके पे, तो स्थानीय लोगों ने उसको पकड़ लिया था। उसके साथ 2 व्यक्ति थे, लेकिन वो लोग नीचे ही थे। तो लोगों में रोष व्याप्त था, उन्होंने उनके साथ में हाथापाई भी की उनके साथ में कि भाई आपने गलत काम किया है। इस संबंध में जांच की गई तो पता चला कि ये ट्रक जो है कोयलतार लेकर के दिल्ली से चमोली की तरफ जा रहा था, और इन्होंने भरपूर में किसी विकसित महिला है जिन्होंने इनको हाथ दिया और उन्होंने रोक उसको बिठाया गाड़ी में। तो इनकी नीयत कुछ गलत थी इस प्रकार की। तो स्थानीय लोगों ने देखा, तो इस संबंध में उसके पिताजी ने थाने पे एक तहरीर भी दी है, इसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और इसकी जाँच जारी है, विवेचना प्रचलित है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है। आज नाबार्ड में उद्योग मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हथकरघा और बुनकर उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर जोर दिया। साथ ही बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि दूर दराज इलाकों में रहने वाले बुनकरों को कैसे रोजगार उपलब्ध कराया जाए। देखिए, मैं नाबार्ड के अधिकारियों को आभारित करता हूँ कि उन्होंने आज हथकरघा और शिल्प को प्रदेश से बढ़ावा देने के लिए गोष्ठी की और उसमें मुझे आने का मौका मिला। कई सुझाव यहाँ पर सामने आए। हमारे यहाँ इतनी संभावनाएं हैं कई क्षेत्रों में, अगर उसमें थोड़ी सी भी लोगों की मदद करें तो उसके माध्यम से जो एक पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है उसको हम रोक सकते हैं और कई लोगों को रोज़गार इन योजनाओं के माध्यम से दे सकते हैं। इन विषय पर चर्चा हुई है और नाबार्ड के अधिकारियों ने मुझे स्पष्ट किया है कि इस दिशा में जो भी सहयोग नाबार्ड से होगा ये नाबार्ड से हमको मिलेगा। और मैंने अपने को निश्चित किया इस प्रकार की योजना बनाए कि अधिक से अधिक लाभ यहाँ के बेरोजगारों को, यहाँ के युवाओं को मिले। जी, इसका मुख्य उद्देश्य है कि नाबार्ड एक हमेशा पूरे देश में कृषि और गैर कृषि दोनों क्षेत्रों के समान रूप से देखता है और उनको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं लाता है। वो बहुत सारी योजनाओं में उनके लोन प्रोडक्ट भी हैं और बहुत सारे हमारे ग्रांट प्रोडक्ट भी हैं। तो हमारा ये प्रयास था कि अगर आप देखें आज के कंट्री में हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का बहुत ज़्यादा स्कोप है, खास करके उत्तराखंड स्टेट में। यहाँ पे हो क्या रहा है कि उत्तराखंड स्टेट में ये दोनों सेक्टर बहुत ही नेसेंट स्टेज में हैं और संभावनाएं बहुत ही अपार हैं। हम ये चाहते हैं कि जो किसानों का खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से आय है उसको डबलिंग करने के लिए गैर कृषि आय के जो स्रोत हैं उनको भी उसके साथ सम्मिलित कर दिया जाए, जिसकी वजह से होगा क्या कि दोनों एक परिवार में 2 लोगों को कम से कम एक कृषि आधारित एक गैर कृषि आधारित आय के स्रोत बन जाएंगे। सतपुली के नजदीक उलखेत गांव में बड़े बड़े बोल्डर आने से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। प्रशासन 24 घंटे बाद कल वहां पर पहुंचा। मकान मालिक का नाम सूरज सिंह बताया जा रहा है। आपको बता दें कि भूस्खलन की खबर पाकर युवा अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी ने पहुंचकर बताया कि अन्य मकान भी खतरे के जद में है। यदि जल्द कुछ नहीं किया तो बड़ी जनहानि हो सकती है। ये उखलेत ग्राम सभा में वहाँ के निवासी श्री ईश्वर चंद खतवाल जी के घर पर कल शाम के वक्त में भूस्खलन की वजह से और बहुत सारा मलबा और बड़े बड़े पत्थर आने की वजह से उनका पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। और जो मैं वहाँ पर देख के आया, मतलब स्थिति काफ़ी भयावह थी। और सबसे बड़ी बात कि आसपास के जो घर हैं वो पूरी तरह से खतरे की चपेट में हैं। कभी भी उनके घरों में भी उस तरीके के पत्थर आ सकते हैं। आप सोचिए कि इतने बड़े बड़े पत्थर थे कि उन्होंने टॉयलेट बाथरूम को एक पत्थर ने ख़त्म कर दिया, उनकी किचन को एक पत्थर ने तोड़ दिया और एक पत्थर तो उनके 2 फ्लोर को, ऊपर की छत और बीच वाले जो फर्स्ट फ्लोर का छत थी
दोनों को तोड़ के नीचे घुसा हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि बड़ा एक चिंतनीय विषय है और मैंने हालांकि स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन दोनों को सूचित कर दिया इस बारे में कि इस पर त्वरित कार्रवाई हो और उस परिवार को उचित मुआवजा मिले। एक निजी होटल में यमकेश्वर के विधायक ऋतु भूषण खंडूरी ने प्रेस वार्ता कर स्वर्गाश्रम स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस के स्टोर में हंस फाउंडेशन कोरोना काल में दी गई सामग्री के दुरुपयोग का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने पर भाजपा में हड़कंप मच गया। इसी को लेकर कोटद्वार में प्रेस के बीच यमकेश्वर विधायक ऋतु भूषण ने उन्हें बदनाम करने की साजिश और राजनीतिक स्तर का घटिया इल्जाम लगाते हुए एक पूर्व मानवीय पर उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया है। मैं इसको बिल्कुल इसका खंडन करती हूँ कि मैंने वहाँ सामान डंप करके रखा था। इस तरह का कार्यशैली मेरी नहीं है, ना मैं इस तरह के काम करती हूँ कि मैं चीज़ों को डंप करूँ। तो मैंने बिल्कुल इस तरह की चीज़ कोई नहीं की है। लेकिन हाँ, मुझे बहुत दुख है कि वहाँ सरकारी प्रॉपर्टी को जाके उन्होंने वहाँ तोड़ा है। गुंडागर्दी जो उनका शायद संस्कार है, जो उस पार्टी का नेचर है, वो उन्होंने वहाँ दिखाया है। तो वो उनका काम करने का तरीका है, मेरा नहीं है। वो जो सामान वहाँ पड़ा था वो ना तो श्रम विभाग का था, ना सरकार का था और ना ही वो विधायक निधि का था। वो जो सामान था वो मैं अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के साथ लेकर आई थी और जनता के लिए लेकर आई थी। उसमें कंबल थे, शॉल्स थे, सैनिटरी टॉवल्स थी और उसके साथ ही साथ कुछ मास्क और सैनिटाइजर्स थे। उसको ताला तोड़ा तो तोड़ा, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जाकर उनके जो नौजवान भाइयों को जो वो संस्कार दे रहे हैं उसको देखकर भी मुझे बहुत दुख हुआ कि चीज़ों को उठाया गया, महिलाओं की पर्सनल हाइजीन की चीज़ों को उठाकर घुमाया गया, वीडियो में दिखाया गया। बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्म की चीज़ है कि इस तरह की चीज़ उन्होंने की है। मैं इस चीज़ को बहुत मुझे ख़राब लगा कि इस तरह की चीज़ उन्होंने की। महिलाओं का सम्मान आप नहीं करते हैं ये तो समझ में आ गया मुझे, लेकिन आप अपने यंगस्टर्स के लिए किस तरह का एक एग्जाम्पल रख रहे हैं कि यंगस्टर्स को लेकर आपने वहाँ तोड़ा और उसके बाद चीज़ों को तितर बितर किया, इधर उधर फेंका और उसके बाद फिर वीडियो वायरल किया, वीडियो में दिखा रहे हैं। मतलब क्या ये अच्छी चीज़ थी? तीज के अवसर पर डोईवाला के भान्यवाला में तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिलाओं के बीच डांस ग्रुप, मेहंदी और कैटवॉक के साथ मिसेज तीज का भी चयन किया गया। सरोवर नगरी नैनीताल में भाजपा मंडल नैनीताल के सदस्यता अभियान के अंतर्गत नगर की 2 दर्जन से अधिक महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी पर आस्था व्यक्त करने के साथ ही भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा का दामन थाम लिया है। भगवान बलभद्र की वार्षिक पूजा पूज्योत तियाड़े भद्रराज मंदिर में श्रद्धापूर्वक संपन्न हुई, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने भगवान बलभद्र और भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की और अपने पशु, फसलों और परिवारों की कुशलता के लिए सालाना पूजा में भाग लिया और मनौतियां मांगी। सरोवर नगरी के LDS सभागार में आयुक्त कुमाऊं मंडल सुशील कुमार की अध्यक्षता में मंडल के लोक निर्माण, प्रधानमंत्री सड़क योजना और राष्ट्रीय राजमार्ग विभागों के कार्यों की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा में प्रथम चरण के 347 कार्य और द्वितीय चरण के 321 कार्य किए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश सचिव कविंद्र अष्टवाल ने बुधवार को नगर पंचायत सतपुली में पौड़ी रोड स्थित होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान PMGSY की सड़क पर घटिया गुणवत्ता को लेकर बीजेपी सरकार को कटघरे में लिया है। बताया कि नगावल थपला मोटर मार्ग पर एक सप्ताह पहले सड़क की बदहाली के कारण मोटरसाइकिल में युवक की मौत हो गई, जिसे मुआवजा मिलना चाहिए। ART और यातायात पुलिस उत्तरकाशी द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के दिशा निर्देशन में सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाए जाने और यातायात नियमों का पालन कराए जाने के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें उनके द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के प्रति मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा में सल्ट विधायक महेश जूना ने बुधवार को पत्थर खोला सदे महर गांव मोटर मार्ग से पटल गांव को संपर्क मार्ग का शिलान्यास किया। सल्ट विधायक महेश जूना ने कहा कि इस संपर्क मार्ग के लिए विधायक निधि से 2.0 लाख की धनराशि ग्राम पटल गांव, बबलिया, पहाड़ पानी, पीपल गांव के ग्रामीणों को सड़क बनने से काफी सुविधा होगी। चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा सूक्ष्म पोषक तत्व कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तरकाशी जिला चिकित्सालय द्वारा 0 से 18 वर्ष के सभी बच्चों हेतु पूरक औषधि किट तैयार की गई है। जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर KS चौहान ने बताया कि उत्तरकाशी के समस्त ब्लॉकों हेतु पूरक औषधि किट आज भेजी गई है। गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में देहरादून के A+ स्टूडियो में उन्हीं के जीवन के ऊपर बना गीत सपूतगढ़ भूमिकू का विमोचन किया गया है। इस गीत को गायक और गीतकार अजय नौटियाल ने लिखा है। इस गीत को अजय नौटियाल, गीतकार ललित, प्रतीक्षा बमराड़ा और सुनीता गदल ने स्वर दिया है। इस गीत को A+ स्टूडियो के YouTube चैनल में रिलीज किया गया है। ये पावन पर्व
गणरत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी का जन्म दिवस का शुभ अवसर पर हम सबों सामूहिक प्रयास से एक जो संकलन तैयार करी हम वो समर्पित सादर श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी का श्री चरणों में उम्मीद है कि उनको आशीर्वाद ये सुनने के बाद हम तो मिलूँ और आप सभी श्रोताओं को आशीर्वाद भी हम तो मिलूँ और हम अपने ये कार्य तो निरंतर थरबड़ वाला ये पूरा कार्यक्रम में ये पूरा गीत में पिछले 1.5 साल मेरे साथ में जो बिल्कुल हर शब्द पर हर संकलन में मेरे दगड़ा में मेरा प्रिय मित्र और मैं तो इंडस्ट्री में लिखने वाला मेरा प्रिय मित्र जो कमल जोशी जी आपको भी बहुत सानिध्य ये गीत का संकलन में रहे बहुत सारा हम उन लगभग 10-15 बार ये गीत लिखी कोशिश करी बढ़िया से बढ़िया करने फिर भी अगर कोई ये माँ त्रुटि बोलते हुए के वास्ते क्षमा चाहना साथ ही आभार व्यक्त कर दिन A+ स्टूडियो का सभी प्रबुद्ध जन होते हैं विशेषकर बड़ा भाई साहब रणजीत सिंह जीत हैं जो उनकी पहली बार मेरी डायरी में गीत देखी थी बताए जब कि गीत हम A+ का वास्ता कर और उन पूर्ण सहयोग करे अभी तक भी और मैं उम्मीद कर दूं कि ऐसा भी उनका आशीर्वाद उन सानिध्य निरंतर हम तो मिन्नू रोल आज A+ स्टूडियो देहरादून में एक गीत का विमोचन हुआ है और जिस गीत को अजय नौटियाल जी द्वारा लिखा गया है और वो गीत श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी पर बनाया गया है उनकी जीवनी पर एक सूक्ष्म परिचय उस गीत में अजय नौटियाल जी ने दिया है। हमें उम्मीद है कि ये गीत आपको बहुत पसंद आएगा। सोमेश्वर के सुतौली में रात्रि में लगभग 11 बजे उस वक्त मकान की छत गिर गई जब प्रकाश राम का पूरा परिवार घर में सोया हुआ था। छत से मलबे में दबने से महिला राधा देवी पत्नी प्रकाश राम की मौत हो गई जबकि मृतक का पति घायल हो गया जबकि परिवार के अन्य सदस्य इस घटना में बाल बाल बच गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गई और तुरंत दबे लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोमेश्वर लाया गया। कालाडूंगी रेंज कार्यालय में क्षेत्रीय लोगों के साथ विश्व हाथी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में WTI वन विभाग डिवीजन रेंज कालाडूंगी कारवट ग्राम विकास समिति और रेंज अधिकारी अमित गवास्कोटी और कॉर्विट ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष राजकुमार पांडे ने हाथी के बारे में विस्तृत जानकारी दी। रामनगर के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में एकत्रित पंचायत प्रतिनिधियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में 1 दिवसीय उपवास और धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन करते हुए सरकार से प्रदेश में शीघ्र भू कानून की मांग की। देखिए, उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में तिवारी सरकार ने एक भू कानून बनाया था कि उत्तराखंड में जो बाहर के प्रदेश के लोग जमीनों को खरीदने के लिए आते हैं वो सिर्फ 500 वर्ग मीटर जमीन ही खरीद पाएंगे जो सिर्फ आवासीय प्लॉट के रूप में उन्हें मिलेगा। आज 6 दिसंबर 2018 को त्रिवेंद्र सरकार ने इस कानून को रद्द कर एक ऐसा अध्यादेश जारी कर दिया जिसमें कि बाहर के प्रदेश के व्यक्ति उत्तराखंड में आकर कितनी भी जमीनों को खरीद सकते हैं, जिससे हमें डर है कि उत्तराखंड की जो संस्कृति है, उत्तराखंड की जो बोली भाषा है, उत्तराखंड का जो रहन सहन है, वो सारी चीज़ें उत्तराखंड की संस्कृति आदि सारी विलुप्त होने के कगार पर आ जाएगी और जो गरीब किसानों की जो ज़मीन है उसे बड़े बड़े बिल्डर बड़े लोग खरीद कर औने पौने दामों में खरीदेंगे और उसे बाद में होटल व्यवसाय के नाम पर या अन्य किसी व्यवसाय के नाम पर उन जमीनों पर कब्जा करके उत्तराखंड में पलायन का एक जो है पलायन यहाँ से होने चले जाएगा। तो आज हमारी मांग है, हम पंचायत प्रतिनिधि और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे इस कानून को लागू किए जाने की मांग को लेकर यहाँ पर हम धरने पे बैठे हैं। यदि हम निदेशालय बाल विकास और महिला सशक्तिकरण विभाग उत्तराखंड के द्वारा THR को 560 करोड़ का टेंडर दिए जाने को लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक प्रेस वार्ता की। वहीं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि जब सरकार का कार्यकाल केवल 6 महीने का रह गया है तो सरकार ने 3 साल के लिए टेंडर क्यों दे दिया है। बाल विकास व महिला सशक्तिकरण निदेशालय ने 560 करोड़ रुपए का एक टेंडर जारी किया है और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो यहाँ की बहुत एक मैं समझता हूँ रीढ़ की हड्डी है आर्थिक रूप से, उसको दरकिनार करते हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये कहा गया है कि वही सेल्फ हेल्प ग्रुप इसमें सम्मिलित होगा जिसका टर्नओवर 100 करोड़ होगा। पहला सवाल ये है कि क्या 100 करोड़ रुपए का सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उत्तराखंड में है या नहीं, और मेरी जानकारी में है कि वो यहाँ पर नहीं है। तो आखिर किन ताकतों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए राज्य सरकार और निदेशालय बाल विकास और महिला सशक्तिकरण ने
ये 560 करोड़ रुपए का टेंडर जारी करते हुए किसको फ़ायदा पहुंचाने का काम किया, इस पर बहुत एक बड़ा सवाल है। ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने अल्मोड़ा के शीतला खेत से स्याही देवी मंदिर तक मोटर मार्ग का शिलान्यास विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान के द्वारा किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण जनता और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। गंगोत्री धाम में देवस्थानम बोर्ड को लेकर पुरोहितों का धरना 62वें दिन और क्रमिक अनशन 42वें दिन जारी रहा। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि जब तक ये काला कानून खत्म नहीं किया जाता, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारा कानून, हमारा जो है संविधान भी कहता है कि किसी से छेड़खानी नहीं होगी, किसी के अधिकारों के साथ हनन नहीं होगा। किसी की अगर जरूरत पड़ती है वो कहाँ पे ली जाती है, जबरदस्ती बॉर्डरों पे, जहाँ पे सीमा होती है ना देश की, जैसे भारत की, पाकिस्तान की है, चीन की, भारत तिब्बत की है, बांग्लादेश की है। वहाँ पे अगर कोई ग्रामीण रहते हैं, अगर जगह सरकार को जरूरत होती है तो वहाँ पे वो ले सकते हैं, क्योंकि देश सर्वोपरि है। लेकिन ये तो तीर्थ स्थल था, मंदिर भी है, ये तीर्थ स्थल था। फिर हम लोगों को किसी को संज्ञान में नहीं लिया गया। इनके पता इन्हें तो इनको सनातन धर्म का ज्ञान न है, न इन्होंने खाली नाम राम राम बोल करके ही जो है लोगों को ठगा है, न इन्होंने वेद पढ़ा है, न विज्ञान पढ़ा है, न पुराण पढ़े हैं, न शास्त्र पढ़े हैं, न उपनिषद पढ़े हैं। ये खाली राम नाम के इन्होंने जो है भाजपा को, हमारे उस समाज को जिनके हम पैर छूकर आस्था के रूप में जिनके दर्शन करके हम भगवान के दर्शन करते हैं, ऐसे लोगों को खून से पत्र लिखना पड़े तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है और बहुत ही हृदय विदारक स्थिति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो, हर जगह आंख और कान इनके बंद हुए हैं। ये मूक और बधिर लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, इसलिए इनसे कोई सकारात्मक निर्णय की उम्मीद करना स्वयं अपने आप को धोखा देने जैसा है। लेकिन मैं हमारे तीन पुरोहित भाइयों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जैसे ही हमारे राज्य में कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी, हम उनके इस दुख के निवारण के लिए कृत संकल्पित हैं। हम उनके इस दुख का निवारण करें। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।